क्लास 10th की हाफ ईयरली एग्ज़ाम का आज इंग्लिश का पेपर था। आइए हम देखते हैं इस पेपर का सल्यूशन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज दिया गया था और जिसके सही आंसर इस पैसेज में से ढूंढकर ही लिखने थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज़। तो एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है, इसका आंसर जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें क्लियर मिल जाता है। देखिए, देर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स। ये ग्रेट क्वांटिटी ऑफ, ये देखिए ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही, ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स। तो कहाँ से आता है? व्हेल्स से, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? व्हेल्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर। तो जो वेजिटेबल ऑयल है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? और इस जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वेजिटेबल ऑयल का, ये देखिए, वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड। ये देखिए, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, यहाँ से शुरू हो रहा है वेजिटेबल ऑयल, है ना। इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, तो कहाँ के लिए यूज़ होता है? ये कुकिंग के लिए। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, द ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल। अब ये पूछा गया है कि किस चीज़ से जो है नरिशिंग ऑयल मिलता है। तो ये देखिए, द लीवर ऑफ द कॉड एंड हैलीबुट, टू काइंड ऑफ फिश। तो फिश के जो है लीवर से जो है नरिशिंग ऑयल मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है यील्ड्स नरिशिंग ऑयल। अगला है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फेट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको ऊपर देखना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है विद अ थिक कवरिंग ऑफ फेट कॉल्ड ब्लबर। और यहाँ पर हम जब आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर होना चाहिए इसका ब्लबर। ये है इसका सही आंसर। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट का जो है नाउन फॉर्म क्या होगा? तो जनरली जो टी पे एंड होते हैं वर्ड्स, उनका नाउन फॉर्म ION लगाकर ही बन जाता है। तो ये हो जाएगा इसका प्रोटेक्शन। ठीक है, अब अगला पैसेज दे रखा है शेपर्ड के बारे में। और जैसे कि इसमें कहानी लिखी हुई है कि रोम में एक शेपर्ड, एक गरड़िया रहता था। वो इतना अच्छा बजाता था कि एक परी थी, वो उसको सुनने के लिए आती थी और वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे और मेरे साथ जो है मेरे महल में रहोगे? तो वो बहुत खुश हो जाता है, यस यस बोलता है। फिर क्या होता है, वो जो परी होती है उसको अंगूठी पहनाती है, रिंग पहनाती है, और जैसे ही वो रिंग पहनाती है वो हैंडसम यंग मैन बन जाता है। और उसके बाद में वो कहता है कि मुझे अपने दोस्तों से रोम में मिलने के लिए जाना है। अब ये जो परी है वो क्या करती है, गोल्डन कोच दे देती है उसको रोम जाने के लिए, जिसमें 12 सफ़ेद घोड़े भी होते हैं। जब वो रोम के लिए जाते हैं तब उनको इटली की क्वीन मिलती है और वो उसे अपने महल में बुलाती है। अब ये जो गडरिया था, जब ये इसको लगता है कि इसने रानी का दिल जीत लिया, तो वो सोचता है कि अब तो मैं रानी से शादी कर लूँ और इटली का राजा बन जाऊँ। और वो जो परी थी जिसने इसको ये घोड़े भी दिए थे और इतना खूबसूरत बनाया था उसको, वो सोचता है कि मैं इसको छोड़ दूँगा। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ में लेके कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मैं मतलब यहीं इटली में ही रहूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन जैसे ही वो कहता है तो वैसे ही जो है वो वापस से ओल्ड और रग्ड शेपर्ड बन जाता है। ठीक है, तो और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है रानी कि ये इस भिखारी को यहाँ पर किसने बुलाया, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे बाहर करो। ठीक है, तो अब ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड। क्यों मैरी शादी करना चाहती थी? क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्लूट बजाता था, बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। जैसे ही उसने रिंग पहनाई तो क्या हुआ? जैसे ही रिंग पहनाई तो क्या हो गया? हैंडसम यूथ में चेंज हो गया। और द शेपर्ड वेंट टू रोम, किस में गया शेपर्ड? रोम कोच में। अगला क्वेश्चन है, वैन द शेपर्ड रीच रोम, तो क्या हुआ था?
जैसे ही वो रोम पहुंचा तो उसने क्या सोचा कि वो इटली की रानी से शादी कर ले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी विप्ड आउट टू द पैलेस बिकॉज। क्यों चाहता था क्वीन ने शेपर्ड को बाहर निकालने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो कैसा था, वो अब हो गया था बूढ़ा और बड़ा बदसूरत सा दिखने लगा था। अगला जो हमारा पैसेज है, ये देखिए, ये पैसेज में आपको नोट्स बनाने हैं। तो मेरे हिसाब से इस नोट्स में जो है इसका जो पूरी आप पैसेज को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका टाइटल क्या है, बेट्स। तो आप यहाँ पर इसका लिख देंगे टाइटल लिखेंगे इसका जो है बेट्स, BATS, और इसको इन्वर्टेड कामा में ऐसे लिख देंगे। अब जब आपको इसके 3 पॉइंट बनाने हैं तो आप 3 पॉइंट इसके कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसमें दे रखा है कि एक तो बैट्स के बारे में बता रखा है कि क्या होगा। तो जैसे आप पहले लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? बेट्स। आपको पता है कि हम कभी भी जब इसके नोट्स बनाते हैं तब हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर वगैरह नहीं लिखते। तो यहाँ पर दे रखा है कि बैट्स क्या करती हैं, फीड क्या करती हैं, इंसेक्ट करती हैं, और फ्लावर्स करती हैं, फ्रूट्स करती हैं, और कुछ जो है जो दूसरी हैं वो ब्लड ऑफ लार्ज बर्ड्स का जो है ब्लड भी सक करती हैं, और उनको वैम्पायर बैट्स कहते हैं। तो बैट्स के साथ हम यहाँ पर अगर एक मिनट में फिर से लिख देती हूँ। जैसे 1 पॉइंट हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे हम यहाँ पर बेट्स फीड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप? 1.1 यहाँ से लिखेंगे। क्या करती हैं? इंसेक्ट, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो इंसेक्ट। फिर 1.2 फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, अब आपको अगर सेकंड पॉइंट बनाना है तो आप सेकंड पॉइंट किससे बनाएंगे? ये वैम्पायर बैट्स के ऊपर से। तो आप सेकंड पॉइंट बना देंगे कि ये जो वैम्पायर हैं, वैम्पायर ये क्या करती हैं कि एक मिनट, सेकंड हम यहाँ से ले लेते हैं। वैम्पायर बैट्स क्या कर रही हैं? ये देखिए, वैम्पायर बैट्स क्या कर रही हैं? सक द ब्लड ऑफ बर्ड्स, सक द ब्लड। और क्या करती हैं? दिस टाइप्स ऑफ बेट ऑफ नो डेंजर और मेन। अच्छा, ये कुछ और तरीके की भी रहती हैं। ठीक है, और डिप्रेस फियर एंड टेरर इन द वेस्ट। अच्छा, एक और ये इसके बाद में मिसअंडरस्टूड जो है वो कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम क्लियर कर देते हैं। थर्ड में हम लिखेंगे बेट्स क्या? मिसअंडरस्टूड। क्या है? पहला क्या है इसमें? पहला बताया गया है कि वेस्ट में तो क्या मानते हैं? फियर एंड टेरर इन वेस्ट, फियर एंड टेरर वहाँ पर उनको अच्छा नहीं मानते हैं इन वेस्ट। और ईस्ट में हम देखते हैं तो इनको क्या मानते हैं? गुड लक और लॉन्ग लाइफ, गुड लक एंड लॉन्ग लाइफ। बस आप इतना ही बनाएंगे। ठीक है, 1.1 नहीं, ये होगा आपका 3.1 और ये हो जाएगा आपका 3.2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके नोट्स बना लेना। अगला है 5th नंबर का क्वेश्चन, ऐसे पूछा गया है। आप इसमें ये आपका साइंस का ऐसे दे रखा है, आप इसको लिख देना। अब ये जो 6th क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा है कि ये क्रो की स्टोरी है। आप पूरी एक स्टोरी लिख देना कि वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ही सा द जग फुल ऑफ वाटर, है ना। ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर बट इट was very low height, so he put some stones in the jug and water came up, then he drank it and flew away.
ठीक है, तो इस तरीके से मन से इसकी कहानी लिख देना। अब है इसके बाद में हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए वर्क हार्ड, यहाँ पर परिणाम बताना है कि मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो क्या जाएगा और। गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर आएगा। थर्ड है प्लीज़ स्प्रेड। अब यहाँ पर देखिए फ्यू और लिटिल, तो फ्यू गिनती के लिए आता है जबकि बटर की क्या है मात्रा चाहिए, इसलिए क्या आएगा अ लिटिल। फोर्थ है ही हैज़ गिवन, तो गिव अप होता है छोड़ने के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये पास्ट का है तो क्या आ जाएगा गिवन अप। फिफ्थ में देखेंगे वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, तो यहाँ पर आएगा शुड। यूज्ड तो आदत के लिए होता है पुरानी, और ऑट जब भी लगाते हैं तो उसके साथ में टू आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर शुड आएगा। सिक्स्थ है ही ऑलवेज। ऑलवेज ये कंफ्यूज करने के लिए बताया गया, पर चूंकि आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर आप हेल्प्स लिखेंगे। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड। शी कट द ट्री। अब ये कट की तीनों फॉर्म मिक्स ही होती हैं, तो यहाँ पर कैसे आप देखेंगे कि कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर ये शी है, अगर ये प्रेजेंट का होता तो इसमें एस लगता, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस यस लगता, और वो नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये पास्ट का है, इसलिए हम लिखेंगे डिड शी कट द ट्री। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ही टीचेस इंग्लिश, इसको पेसिवाइज करना है, तो आपको इंग्लिश जो है अब आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये प्रेजेंट का है तो इसलिए क्या जाएगा इंग्लिश इज़, और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट, बाय ही का हो जाएगा हिम, इंग्लिश इज टाट बाय हिम। नेक्स्ट है इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू, तो अगर तुम समय पे नहीं आओगी तो टीचर तुमको पनिश करेगा, तो आपको सीधा सा पता है कि यहाँ पर इफ़ हटाना है और डोंट लगाना है, और जहाँ से आपने इफ़ हटाया था उसकी जगह पर आपको अनलेस लगा देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अनलेस यू कम ऑन टाइम और द टीचर विल पनिश यू। ठीक है, अब ये देखिए टू टू, तो ये वाला जो टू होता है इसकी जगह पर तो सो लग जाता है, लेकिन ये वाला जो टू होता है इसकी जगह पर लगती हैं चार चीज़ें। क्या आएगा ही इज़, टू के बाद में क्या आएगा दैट लगेगा, फिर आपका जो भी सब्जेक्ट होता है ये इसका प्रोनाउन लगेगा ही, और कैन नॉट या कुड नॉट लगता है, तो चूंकि प्रेजेंट का इसलिए यहाँ पर लगेगा कैन नॉट, तो इतनी चीज़ें लगेंगी दैट ही कांट, और बाकी फिर ये पे हिज फीस आ जाएगा। अगला है ही टीचर्स मी साइंस, इसका पास्ट इंडेफिनिट, तो टीचर्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर ही टॉट। ठीक है, कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित, तो ये बीइंग आपको पता है कि बीइंग किस में लगता है कॉन्टिन्यूस में, इसलिए क्या आ जाएगा अंकित इज़ हेल्पिंग हिम। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स, और ये लेसन पे बेस्ड हैं। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किसके बारे में है सीगल के बारे में है। हु इज़ द पोएट ऑफ एमेंडा, एमेंडा के कौन है राइटर, मैंने बताया था पहले भी कि आप ऐसे चूँकि अमेंडा अकेले रहना चाहती है तो रॉबिन क्लाइन। अब अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला ग्रेटेस्ट वेल्थ कौन है, लोग हैं। ब्लैक एरोप्लेन में जो एरोप्लेन उड़ा रहा था उसका नाम क्या था, वैसे तो ओल्ड डेकोटा था पर यहाँ पर ओल्ड नहीं लिखा है तो भी आप डेकोटा लिखेंगे। व्हाट डिड एन फ्रैंक नेम हर डायरी, उसने क्या नाम दिया था डायरी का, किटी। अकॉर्डिंग टू द पोएट एनिमल्स विच ऑफ द क्वालिटी हैव ह्यूमंस गिवन अप, तो कौन सी क्वालिटीज़ छोड़ दी हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ मनुष्यों ने छोड़ दी है, ऐसा इनका कहना है पोएट का। अगला जो क्वेश्चन है वो पोएट्री के एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड है। इसमें पूछा गया है कि एक मिनट, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब ये पोएम को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये किसके बारे में दे रखा है, बॉल पोएम है ये। और मैरिली किसके लिए कहा जाता है, मैरिली यानी खुशी से। वेयर डिड द बॉल गो, तो ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है कि बाल कहाँ चली गई है, द बॉल फेल इनटू द वाटर, बाल कहाँ चली गई है, पानी में चली गई है। ठीक है, तो ये आपके इसके आंसर्स हुए। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लेसन का दिया हुआ है, ये वेंडा पेट्रोस्की के बारे में है। यहाँ पर पूछा है कि वेंडा सीट
कहाँ पर बैठती थी, तो वेंडा आपको पता है लास्ट सीट पर बैठती थी। और एब्सेंस का एडजेक्टिव क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेसन का नाम क्या है, तो लेसन का नाम है द 100 ड्रेसेस। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो आप चाहें तो वैसे मैं इनको अलग से भी भेज दूंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि मिस्टर कैसिंग ने एन को क्यों अलाउ किया था क्लास में, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो नॉटी गर्ल है। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों एंग्री हुआ था, क्योंकि उसको कितने पैसे मिले थे, केवल 70 पैसों, और जबकि उसने कितने मांगे थे, उसने 100 पैसों मांगे थे। ठीक है, और एन फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि एन फ्रैंक के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। वेंडा ने ये क्यों कहा कि वो 100 ड्रेसेस हैं उसके पास, ऐसा इसने इसलिए कहा क्योंकि वो इंसल्ट से बचना चाहती थी। ठीक है, अब ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है 5th वाला कि कितनी मनी चाहिए थी लेंचो को। आपको पता है कि लेंचो को कितनी मनी चाहिए थी, लेंचो को चाहिए थे 100 पैसोस। यंग सीगल क्यों अफ्रेड हो रही थी उड़ने के लिए, क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान थी। अगला है व्हाट मेड द वुमेन्स कंट्रोल सेंटर। अच्छा, अब ये कंट्रोल सेंटर की जो वुमन थी उसने नरेटर को बहुत स्ट्रेंजली क्यों देखा, क्योंकि वो पूछ रहा था कि दूसरा एरोप्लेन कौन चला रहा था, लेकिन उसको ये पता था कि इतने तूफान में कोई दूसरा प्लेन तो था ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हुए। अब पोएम के क्वेश्चंस पूछें क्वेश्चन नंबर 12 में कि अगर एमेंडा मरमैड होती, जल परी होती, तो क्या करती वो, तो शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन सी, समुद्र में जो है ड्रिफ्ट करती, बहती। क्रोर हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्रोर हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सौरो, दुख बताते हैं। बाल पोएम के राइटर कौन है, जॉन बैरीमैन। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन, मिसेस पम्फ्री थिंक द गॉड्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ फ्रॉम सर्जरी। क्यों, क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि ये जो डॉग है ये बहुत ही सीरियसली इल था और ये रिकवर हो गया था कम्प्लीटली। अनिल को क्या लगा, अगला क्वेश्चन पूछा है कि अनिल चोर ने क्या सोचा कि अनिल को कैसा लगेगा, तो उसने सोचा कि अनिल को जो है कैसा लगेगा, बुरा लगेगा, वो दुखी होगा, मतलब गुस्सा नहीं होगा, सिर्फ दुखी होगा। इनविजिबल मैन कैसे विजिबल हुआ था, बाय गेटिंग हिमसेल्फ ड्रेस्ड, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो मतलब तभी रह सकता था जब वो कुछ भी ना पहने। ठीक है, तो जैसे ही उसने ड्रेस पहन ली तो वो विजिबल हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 14, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंको, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन आंसर्स में अलग से देख लेना। और वैंडा की क्यों डिफरेंट थी, क्योंकि वो पॉलिश गर्ल थी और उसका जो नाम था वो बहुत अजीब था। टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो मेन चीज़ ये है कि इसमें टाइगर की लाइफ जू में और नेचुरल हैबिटेट में जो है कंपेयर की गई है, और वो ये मैसेज कहना चाहता है पोएट कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए। और इन द पोजेशन ऑफ का मतलब क्या है, इन द पोजेशन ऑफ मतलब कि ये जो लाइफ वर्ल्ड है वो कैसा है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स चाहते हैं, और पीपल लाइक टू पजेस, लोगों को क्या चाहिए, मनी चाहिए, लैंड चाहिए और प्रॉपर्टी चाहिए। और हरी सिंह को अनिल के से क्या मिलता था, हरी सिंह को फूड मिलता था और प्लेस मिलता था उसके साथ में रहने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आप कर लेना। ये हरी सिंह में एच स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ज़रा हरी सिंह लगा देना, ऐसे यहाँ पर पीपल में ई लगा लेना। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पेपर को हमने इसी में सॉल्व कर दिया, और हम इसको थोड़ा सा फेयर भी करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में इसको ठीक से देख लेना। ओके, थैंक यू।